नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा अतिक्रमण पर एक्शन, प्रशासन की टेंशन। दरअसल जोधपुर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम और पुलिस की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। प्रशासन और नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची, लेकिन कार्रवाई के दौरान हालात बेकाबू हो गए। जैसे ही जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई, यहां पर मौजूद लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले में कई पुलिसकर्मी, जेसीबी चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी मौके पर भागने से मजबूर हो गए। वहीं एक महिला पुलिसकर्मी भी उपद्रवियों के बीच फंस गई थी। जेसीबी चलाने वाले 7 चालक भी चोटिल हुए हैं। 30 से 40 कच्चे मकान हटाने के बाद लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने महिलाओं, बच्चों को ढाल बनाया। पुलिस ने कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया है। जांच जारी है। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि जल स्रोतों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। खुद नगर निगम के मेयर वनीता सेठ ने कहा कि किसी के भी अतिक्रमण हो, बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस जहां जांच कर रही है तो वहां पर निगम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस निगम टीम पर पथराव। हटाने वाली टीम है, उसमें पथराव किया था। पुलिस ने फॉरवर्डिंग होते हुए कवर अप किया। जोड़ के हमने लिया ये जमीन झोपड़ियां डाल के रहे। उम्मीद सागर बांध के इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने गई थी टीम। हाईकोर्ट का आदेश था, कृषि भूमि में है, साथ में ये जेडीए के भी है, पर निगम को ये आदेश था कि उनको ये सारे हटाने हैं। उपद्रवियों के पथराव के कारण पुलिस को पीछे हटना पड़ा। अतिक्रमण करने नहीं देना चाहिए, और यदि कहीं भी अतिक्रमण है तो जनहितों को ध्यान में रख करके हटाना भी पड़ता है। कोई भी अगर अवैध सामग्री पाई जाएगी, सब बरामद किए जाएंगे और सबके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। अतिक्रमण पर एक्शन, प्रशासन की टेंशन। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार चाहे वो सरकारी भूमि हो या फिर बांधों के, नदियों के कैचमेंट इलाके हो, उन पर अतिक्रमण कौन और कैसे करवाता है। और इतना लंबा समय अतिक्रमण बीतने के बाद जब इन्हें हटाने की नौबत आती है तो जनता भड़कती है। इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, अटल खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। साथ ही प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राजेंद्र त्यागी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, आपसे शुरुआत एक छोटी सी टिप्पणी की। ये इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो हम ये सोचते हैं कि आखिरकार फॉल्ट कहाँ है, सिस्टम में कहीं कमी है। पहले अतिक्रमण हो जाते हैं, फिर लंबा वक्त हो जाता है, और जब हम हमारी टीमें, नगर निगम की, प्रशासन की टीमें हटाने के लिए जाती है तो इस तरह से पथराव की तस्वीरें जो आई हैं, कैसे आप इन्हें देखते हैं, कहाँ कमी है सर? देखिए, निश्चित तौर पर हेमंत जी, जो तमाम जगह, चाहे राजस्थान हो या पूरे देश भर के अंदर, हमको इस तरह के दृश्य देखने के लिए मिलते हैं कि जब लोग अतिक्रमण कर रहे होते हैं, अवैध कब्जा कर रहे होते हैं, चाहे वह सरकारी जमीन हो, नजूल की भूमि हो, या तमाम जगह अवैध अतिक्रमण जिस समय किया जाता है, उस समय सरकारी एजेंसियां, सरकारी विभाग आंख मूंद करके बैठे रहते हैं, या कुल मिलाकर के ये भी कहा जा सकता है कि शायद उस समय पैसे के बल पर उन सब चीजों को इग्नोर किया जाता है। लेकिन जब वह समस्या एक विकराल रूप धारण कर लेती है, जैसा कि ये जोधपुर का केस है, जहां पर बांध क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया, पेयजल की जो स्थिति है वो हमको राजस्थान में सबको पता है। ऐसे में बांध क्षेत्र पर अतिक्रमण हटाने की जब नगर निगम और जेडीए ने कोशिश की तो उनके ऊपर पथराव किया गया, क्योंकि इन लोगों ने यह जमीन केवल कब्जा ही नहीं है, बल्कि यह भी एक सच्चाई है कि भूमाफियाओं ने यह जमीन यहाँ पर बेची है। सस्ते में बेची है एक अलग चीज है, लेकिन गरीब शायद उसका शिकार हो जाता है, और उस समय यह तमाम सरकारी विभाग आंख मूंद करके बैठे रहते हैं और अपने पैसे के खेल में लगे रहते हैं। और जब कार्रवाई का समय आता है तो इन लोगों को साथ में पुलिस विभाग हो, चाहे दूसरे सरकारी विभाग हो, उनको इस तरह मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं। सूरसागर से विधायक देवेंद्र जोशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। जोशी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है सर।
धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को जोशी साहब, मुझे याद है कि उम्मेद सागर बांध पर अतिक्रमणों को लेकर के इस बांध को बचाने के लिए आप हमेशा से जागरूक रहे हैं और कई बार आपने पत्र लिख करके सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है। ये स्थितियां क्यों आती है सर कि एक बांध का पूरा कैचमेंट इलाका अतिक्रमण की भेंट चढ़ जाता है? सब बड़े दुख की बात है कि वर्षों से हम संघर्ष करते हैं पीने के पानी के लिए, और जो जोधपुर एक ऐसा शहर है जहाँ परंपरागत जल स्रोत इतने समृद्ध हैं कि अगर इनको ठीक से रख रखाव कर लिया जाए, ठीक से इनको मेंटेन कर दिया जाए, तो जोधपुर पानी की किल्लत कभी हो नहीं सकती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछली सरकारों ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया और ये अतिक्रमण की भेंट चढ़ते गए और अतिक्रमणकारी के मंसूबे इतने हावी हो गए कि वो तलहटी तक, मतलब जो कैचमेंट एरिया है वहां तक मकान बन गए और सरकार सोती रही। मैं पिछले लंबे अरसे से इसकी मांग करता रहा, जोधपुर में जितने भी परंपरागत जल स्रोत है इनका संरक्षण किया जाए, इनको वापस पुनर्जीवित किया जाए, ताकि जोधपुर में और उम्मेद सागर बांध साहब गायलाने के बाद जोधपुर का सेकंड सबसे बड़ा वाटर रिजर्वेयर है, इसको बचाना अति आवश्यक है, ताकि आने वाले समय में जोधपुर में पेयजल की आपूर्ति का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन सके। जी, लेकिन जोशी साहब, अब अभी देखिए लोग भड़के हैं तो पुलिस पर भी पथराव हुआ है, पुलिस कर्मियों को और अधिकारियों को भागना पड़ा वहां से। ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। अतिक्रमणकारियों के मंसूबे इतने बढ़ जाएं कि वो हमला करने पे आतुर हो जाएं, है ना। अगर समय रहते इस पे कार्रवाई तो करते, आपको तो ध्यान में है कि यहाँ पर अतिक्रमण कोई सामान्य नागरिकों को छोड़ दें तो कई प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण भी इस बांध के इलाके में है सर। जो भी हो, देखो जिसने भी अतिक्रमण किया है, मैं उसके बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता, उसके बीच में ना किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहता, जिसने भी किया है, क्योंकि ये अतिक्रमण और जल स्रोतों पे अतिक्रमण एक गंभीर अपराध है। लेकिन देखिए ये पूरी की पूरी आबादी यहाँ पर बस गई और इसके लिए आप कहें कि सिर्फ पिछली सरकार जिम्मेदार है, 1.5 साल से आपकी भी तो सरकार, क्या वो सिस्टम जिम्मेदार नहीं है जो सब कुछ देख करके अनदेखा बना रहता है? जोशी जी, नहीं देखिए, हमारी सरकार आती है, मैंने जब मांग उठाई तो माननीय मंत्री जी ने विधानसभा के सदन में ये कहा था कि हम इसकी पूरी योजना बना के इनको हटाएंगे, तो अब हटाए उनको, है ना। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के जलदाय मंत्री जी का भी कि उन्होंने प्रभावी कार्यवाही की है, इसके लिए निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है। क्या निगम भी बेहतरीन तरीके से कार्रवाई कर रहा है? हम देख रहे हैं कि इतने सारे पक्के मकान बन गए हैं कि एक बहुत ज़्यादा एक पेचीदा मामला हो गया है और पहले इस तरह से प्रशासन की आंख के नीचे ये लोग अतिक्रमण करते हैं तब कुछ कहा नहीं जाता, जब पक्के मकान बन जाते हैं, कॉलोनियाँ कट जाती है, उसके बाद जागता है प्रशासन। यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सब। हम तो लगातार कह रहे हैं कि प्रारंभ से अगर इनको संरक्षित कर दिया जाए, बाउंड्री बना दें या तारबंदी कर दें, स्ट्रिक्टली इस पे 1-2 अतिक्रमण हो, उस समय अगर प्रभावी कार्रवाई हो, ये स्थिति नहीं हो, आम जनता परेशान भी नहीं हो और आम जनता का पैसा जोशी साहब, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर कॉलोनी काटी, जिन लोगों ने पैसे कमा लिए, उनका तो कुछ होता नहीं है। ये लोग जो पैसे देखे यहाँ पर बसते हैं, इनके घर उजड़ जाएंगे, गरीब लोग। नहीं, मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि जिन लोगों ने कॉलोनियां काटी है ना, उनकी भी पहचान करे और उनको भी दंडित करे। जोशी साहब, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बने रहें हमारे साथ में, क्योंकि चर्चा में कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी मेहमान, उनका भी मैं एक टिप्पणी ले लूं, मैं वापस आऊंगा आपके साथ में। उम्मीद करता हूं आप थोड़ी देर जुड़े रहें हमारे साथ में। आशुतोष जी, आप कह रहे थे, राजेंद्र त्यागी साहब, ये स्थितियां क्यों बनती हैं? देवेंद्र जोशी जी ने बहुत बार इसकी डिमांड की कि कम से कम ये अतिक्रमण के मसले दूर हो सके, लेकिन अब हालात इतने खतरनाक हो गए कि लोगों ने पक्के मकान बना लिए, कॉलोनियां काट ली। किसको जिम्मेदार ठहराएं? इसको सभी में आप मान के चलिए कि इसमें जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नगर निगम हुआ, जेडीए हुआ, ये सब इन्हीं की जिम्मेदारी है। बिना इनकी सहमति के ये अतिक्रमण एक दिन में नहीं होता। आप देखिए इन अतिक्रमणों में कहीं ना कहीं इनका प्रशासन, जो भी
जिम्मेदार अधिकारी लेकिन हैं, त्यागी नगर साहब, निगम विभाग अल्टीमेटली तो पुलिस पर ही आती है। पुलिस पुलिस को या तो पुलिस नहीं सर, डंडे बरसाए, पुलिस- कार्रवाई करे, तो पुलिस पर ये कि पुलिस ने निरीह ग्रामीणों पर बल का इस्तेमाल किया। पुलिस अगर नहीं। वहां से पीछे हटने को मजबूर हुए तो ये कि देखो कानून व्यवस्था, पुलिस भागती खड़ी हो गई ऐसे लोगों के साथ। ये मैं पहली बात तो ये है कि जो आपने पूछा अतिक्रमण पे की जिम्मेदार कौन है, इस जिम्मेदारी का तो मैंने पहले ये बताया कि जो ये जिम्मेदारी है ये नगर निकाय जो भी हैं, जेडीए हैं, नगर निगम है या जो भी यदि है, वो जो जब अतिक्रमण हो जाता है, अब उसके बाद ये पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि इसका पूरा एनालिसिस करते और पर्याप्त जाब्ता लेकर इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। हो सकता है कि इसका एनालिसिस नहीं किया उच्च स्तर पर और कम जाब्ते के साथ ये वहां पर मौके पे कार्रवाई करने पहुंच गए। जब ये आपने देखा, और मैं ये इस फोटोज में देख रहा हूं, इसमें कोई ज्यादा उपद्रवी नहीं है, ये कुछ ही लोग हैं, मगर पुलिस को अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए और थोड़ा अपने जो इक्विपमेंट है, आप देखिए यदि टीयर गैस है उसका इस्तेमाल करते तो कुछ ना कुछ तो सामना करना पड़ेगा। मेरा मानना है पुलिस कर्मियों को इसका सामना करनी है। अब इसके बाद जब जाब्ता आ गया, बड़े पुलिस अधिकारी आ गए और पूरा जाब्ता आ गया, तो ये सारे लोग भी पकड़े गए और ये जो अतिक्रमण है उनका विध्वंस भी हो गया है। आपने देखा इसके अंदर पूरा का पूरा। तो मेरा मानना है कि पुलिस अफसरों को पहले इस स्थिति का, जो भी स्थिति है, उसका पूरा एनालिसिस कर लेना चाहिए। आपने जयपुर में देखा होगा, खातीपुरा रोड पे अतिक्रमण हटाए गए, बिल्कुल तुरंत पुलिस ने पूरा जाब्ता लेके, और बड़े बड़े लोगों के थे, हटाए। इसलिए मेरा यह है कि यदि पर्याप्त जाब्ता है, पर्याप्त पुलिस प्रबंध है, पर्याप्त प्रशासन का आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं चूक हुई, प्रबंधन को लेकर के कहीं ना कहीं ये चूक है, या एक एनालिसिस पुलिस को करके जाना चाहिए था, कितना जाब्ता चाहिए होगा तो ये स्थितियां नहीं पैदा होती। ठीक है, मैं आता हूँ प्रतीक सिंह जी। ये भी देख लेना चाहिए कौन उपद्रवी हैं, जी सर, प्रतीक जी, अभी देवेंद्र जोशी साहब कह रहे थे, सूरसागर विधायक, कि ये पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, इसका नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है कि कितने ही बांध अतिक्रमण की चपेट में आ गए, कैचमेंट इलाकों में अतिक्रमण करवा दिए गए, सरकार की सरपरस्ती में ये सब होता रहा। हेमंत भाई, ये जो प्रेजेंट में जो सरकार चल रही है उसके लिए बहुत आसान हो गया है कि कोई भी काम हो और उसका पल्ला काट लो और पिछली सरकारों पे इसका ठीकरा फोड़ दो। तो मैं आपको बता देता हूं, जो नगर निगम जोधपुर साउथ है वहां पर बीजेपी की मेयर है पिछले 5 साल से, और ये मसला भी वहीं का ही है। तो पिछले 5 साल के अंदर बीजेपी की मेयर ने वहां पे कोई भी स्टेप क्यों नहीं लिया? और जब आप वहां पर जाएंगे हिस्ट्री में, तो ये जो मकान बने हुए हैं वो लगभग 8 से 10 साल पुराने हैं, मैक्सिमम मकान जो हैं। ये एक बात तो हुई कब्जे की। अब दूसरी बात हुई पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस वहां पे, जैसे अभी बताया रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने, कि पुलिस का जो आत्मबल है वो बिल्कुल लो हो चुका है। हमने अलग अलग मामले देखे, जोधपुर में कल ही की इतनी घटनाएं हुई हैं कि एक खबर है 15 मिनट में चुराया दुकान का सामान, 60,000 कैश समेत भगा ले गया, घर पे छिपा के रख रखे था अवैध मादक पदार्थ, ये भी जोधपुर की खबर है। और सरदारपुरा में बदमाशों की गुंडागर्दी, सड़क पे पैदल चल रहे युवक को कार से मारी टक्कर। तो मुझे लग रहा है पूरे राजस्थान के अंदर जो पुलिस का इकबाल है वो खत्म हो चुका है। इसीलिए कभी डीएसपी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती है, कभी उसकी गाड़ी जला दी जाती है, कभी कांस्टेबल के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो जब तक ये सरकार पुलिस को सशक्त नहीं करेंगे, ये उम्मेद सागर का हाल भी आपने, ये जमा रामगढ़ बांध जैसा ही हो गया है। बातें बड़ी बड़ी हर सरकार के दौरान। जम्बा रामगढ़ की भी आप हिस्ट्री, हेमंत भाई, जम्बा रामगढ़ की आप हिस्ट्री उठाएंगे पूरा, तो कैचमेंट एरिया पे सबसे ज्यादा जो अतिक्रमण होना शुरू हुआ था वो वसुंधरा जी की सरकार में हुआ था। और यहाँ की भी बात कर लीजिए आप, जोधपुर की पिछले 5 साल से इनकी मेयर है, उससे पहले इनकी मेयर थी, उससे पहले वाली जमीन दे दी। किसने दे दी बताइए? आपसे पूछ रहा हूं मैं, मेरे को क्या पता किसने दे दी। सरकारों में आप रहते हैं। जल महल की जमीन पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय जल महल की जमीन दी गई थी, उसके ऊपर बाद में स्टे लगा था। वसुंधरा जी के समय के दी हुई है वो जमीन कांग्रेस सरकार के समय की नहीं दी हुई है। और 10 साल से, जब 10 से 15 साल से इनकी मेयर है वहां पे, तो मेयर ने क्या काम किया? ये तो नगर निगम कोई अगर कॉलोनी काट दे तो बिना निगम की परमिशन के कैसे काट दे? यहाँ पे तो लोग वसूली करने चले जाते हैं। हम तो हर दिन अखबारों में खबर पढ़ते हैं, एक बजरी नहीं उतरने देते वहां पे निगम वाले, जब तक उनको हफ्ता नहीं मिलता। बार बार कॉलोनी कैसे काट दी जाती है? ये तो कहा गया था प्रतीक भाई
कि जमुआ रामगढ़ को अतिक्रमण मुक्त कर देंगे, ये कर देंगे। पता चला कि जितने माफिया पैदा होते हैं वो सरकार की सरपरस्ती में पैदा होते हैं। बड़े बड़े निर्माण फार्म हाउस तक बन गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। अब आप एक दूसरे पर डाल दीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप पूरी हिस्ट्री नहीं एक दूसरे पे नींव डाल रहे हैं हम, तो आप पूरी हिस्ट्री जाकर के देखिए। जमीन देने का मामला या वहां पे निर्माण का मामला पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की सरकार में शुरू हुआ था और वहीं से ये सारा खेल शुरू हुआ है। जोधपुर का ये जो मसला है ये भी वहीं से हुआ है। मैं कह रहा हूं जब इनकी मेयर है 10 साल से, तो आप बताइए कि वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? किसने रोका था? किसने रोक दिया था इनकी मेयर को? 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है अभी, किसने रोक दिया था कार्रवाई करने से? और बिना नगर निगम की कंसल्ट के वहां पे किसी ने कॉलोनी कैसे काट दी? ऐसा हो सकता है क्या? तो इसमें नगर निगम की मेयर भी लिप्त है, उनके खिलाफ भी जांच। देवेंद्र जोशी जी, आप सुन रहे हैं क्या? ये मैं चाहता हूं जोशी साहब एक टिप्पणी आप इस पे करें। आप सुन रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रतीक जी कह रहे हैं कि वहां पर 5 सालों से तो आप ही की मेयर है। 5 साल से हमारी मेयर सरकार किसकी थी? प्रभाव किसका था जोधपुर में? ये क्यों बोल रहे हैं, है ना? 5 साल में मेयर को पंगो बना के रख दिया इन्होंने, है ना? ये इनको बोलो कि अगर मैं कच्चा चिट्टा खोलने लगा। हेमंत भाई एक लेटर दिखा दे मेयर का जो सरकार को लिखा हो कि आप अतिक्रमण खाली कराएं। इसलिए, है ना? तो कौन प्रभावी लोग थे उस समय कांग्रेस की सरकार में? कौन जोधपुर का प्रशासन चला रहे थे? किससे अंगुलियों को नाच रहा था प्रशासन? कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ उस समय, है ना? इसलिए ये क्या बात करते हैं? तो मेयर क्या करेगी बेचारी? जब इन्होंने रूढ़ी से लेके हर योजना में भ्रष्टाचार किया, है ना? हम लोग तो हमारे थे, इन्होंने सबको पंगो सीधे जयपुर से ऑर्डर आते थे जी। तो आप कह रहे थे कि सरकार जो है अतिक्रमणकारियों के पक्ष में खड़ी हुई थी। जोशी साहब, ये एक चीज आप भी मानिए कि जितने भी वक्ता बैठे हैं सभी ने अतिक्रमण गलत हुए ये माना है। अब कार्रवाई हो रही है तो बिना अब किसने कार्रवाई की किसने नहीं की, इसके पोस्टमार्टम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज कार्रवाई हुई है, सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। जी प्रतीक जी तो कह रहे हैं कि मेयर थी लेकिन काम नहीं करने दिया जाता था, और आज जब ये कार्रवाई रुकी तो आज वही मेयर मौके पर जाकर के वनिता सेठ उन्होंने कार्रवाई शुरू करवाई। ये भी कहा कि एक भी अतिक्रमण जो है रहना नहीं चाहिए, एक भी। हेमंत भाई मैं ये कह रहा हूं कि मैं माननीय विधायक जी को कहता हूं, चैलेंज देता हूं, 5 साल में एक भी लेटर सरकार को लिखा हो तो वो लेटर दिखा दें पहले तो वनिता सेठ जी ने कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण को हटाना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कॉलोनी कटने की बात आ रही है तो मैं कह रहा हूँ सबकी जांच करा दीजिए। मैं मेरे को प्रतीक जी लेटर लिखेगी नगर निगम तभी आप अतिक्रमण हटाएंगे। तो आप ये फिर मैं तो कह रहा हूं जांच कराइए ना। अगर वहां पर क्या पता निगम की जो इनकी मेयर है वो इसमें संलिप्त हो, कोई चीज है तो फिर आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस पे जमुआ रामगढ़ के अतिक्रमण क्यों नहीं हटे? भाई जांच भी तो कोई चीज है, जांच कराइए ना। जांच भी तो कोई चीज है, जांच कराइए। क्या पता इनकी मेयर उसमें लिप्त हो अतिक्रमण कराने के लिए, इसीलिए आज सबसे पहले वो पहुंची हो। क्या पता इनकी मेयर लिप्त हो, जांच कराइए। अभी विधायक मोदी बोल रहे बात जांच नहीं करानी, पुरानी बात भूल जाइए। इनके मेयर बोल रहे, इनके अभी विधायक बोल रहे हैं कि पुरानी बात भूल जाइए। अरे क्यों भूल जाइए? जांच कराइए। जो भी इसमें संलिप्त है अतिक्रमण कराने में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? बताइए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी जो इसके अंदर संलिप्त है तब तक इस तरीके के मामले नहीं रुकेंगे। मैं कह रहा हूं जो भी इसके अंदर लिप्त हो उसके खिलाफ जांच करा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये देवेंद्र जोशी जी बोल के जाएं कि कल से जांच शुरू हो जाएगी, मैं वेलकम करूंगा। जोशी जी आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। इनको ये पूछिए कि सबसे पहले ये मामला हमारी स्वर्गीय विधायक सूर्यकांता जी ने उठाया था, उन्होंने आंदोलन किया था, है ना? अब ये कैसे कहते हैं? सर मैं कह रहा हूँ जांच करा लीजिए ना, क्यों भाग रहे हो जांच से आप? है ना? मतलब आप केवल और केवल अब खिसिया ने बिल्ली खंबा नोचे वो भाई मैं कह रहा हूँ जांच करा लो। काम कर रहे हैं ये जांच कराने से भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जांच कराओ। अब पता लग रहा है ना कौन किसकी संलिप्तता है। आपने नहीं की, हमने की है, स्वागत कीजिए उसका, कराइए ना जांच। सर मैं वेलकम करूंगा। आप जांच कर बोल दीजिए, कल से जांच शुरू हो जाएगी, मैं वेलकम करूंगा इसको। मैं अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई है निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री कल से जांच शुरू हो जाएगी। आप तो ये वादा करके जाइए आज चैनल पर कि कल से जांच शुरू हो जाएगी। राजस्थान की सरकार डेडिकेटेड है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाई देखिए अब जांच कराने की बात को इधर उधर मैं कह रहा हूँ जांच कराइए अपोजिशन का होकर के। जांच कराने से क्यों भाग रहे हैं? आप शांति ये कहिए कल से चालू हो जाएगी। देखिए
हर प्रकरण की जांच होगी। विधानसभा में मैंने खुद ने ये मुद्दे उठाए हैं। आप जांच निश्चित होगी, रहो, पहले कार्रवाई हो जाए, जोधपुर में- कार्रवाई होगी, जांच भी जोधपुर में होगी। जिन योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है सबकी जांच होगी। और जांच होती है तो प्रतीक जी फिर आप हेमंत भाई, हल्ला timeline तो करने होनी लग जाते हैं, चाहिए कभी किसी चीज की। राज्यपाल मैं के बोल रहा हूं, जाते हैं, कल से कभी जांच शुरू एसीबी करवा के दीजिए जाते हैं। ना। प्रतीक भाई, जब जांच शुरू होती है तो आप उससे पहले ही चले जाते हैं, फिर एक तरफ कहते हैं जांच करवाइए, जब जांच शुरू होती है तो फिर आप राज्यपाल के पास जाके गुहार लगाते हैं कि साहब जांच ही गलत शुरू हो रही है। कभी एसीबी में जाते हैं। कोई जांच वाला शुरू नहीं सवाल हुई थी हिसाब और है। जांच शुरू उसमें कोई जांच शुरू नहीं हुई थी और जांच शुरू करने से ना तो कोई ना गवर्नर रोक सकते हैं ना कोई रोक सकते हैं। क्यों गए थे मैं कह फिर रहा हूं, आप वादा एसीबी कर देंगे में? कि कल से गवर्नर जांच के शुरू कर वहां देंगे, जाके तो क्या timeline कहकर के आए? आप ही के नेता का बयान था, मैं थोड़ी दे रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रतीक भाई, मैं तो आप ही के नेता का बयान बता रहा हूँ। वहां पर आपके नेता प्रतिपक्ष थे और भी 2-3 नेता थे, उन्हीं का बयान बता रहा हूँ ना। कहा कि देखिए ये तो पूर्वाग्रहों से ग्रसित जो है वो हमारे पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं, तब तो आप ही बोल रहे थे। अब ये कार्रवाई करें तो मुश्किल, ना करें तो ये नहीं बोला कि जांच नहीं हो। अटल जी फिर हेमंत भाई उन्होंने ये नहीं बोला जांच नहीं हो, फिर आप इसको गलत लेके जा रहे हैं। नहीं। अगर उन्होंने ये बोला हो कि जांच नहीं हो तो आप जो बोलेंगे ये नहीं बोला। नहीं, जांच नहीं हो, नहीं आप बोलते हैं। उन्होंने ये तो बोला, उन्होंने ये तो बोला कि दुर्भावना पूर्वक हमारे को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। फिर मैं कह रहा हूं उन्होंने ये ये बोलते हैं कि जांच हो जाए ना, जांच हो। क्यों गए फिर? मैं तो कह रहा हूं आप क्यों गए फिर? अटल जी मैं आपसे बोल रहा हूं, हमने वहां पे भी ये बोला है कि जांच हो, पूर्वाग्रहों से आप जांच की मांग कर रहे हैं, मैं वही सवाल कर रहा हूं उनसे। ठीक है अटल जी, सागर विधायक बोल कर जाएंगे कल से जांच चालू हो जाएगी, जांच क्योंकि क्यों नहीं इनकी हो रही मेयर है? इसमें लिप्त है। देखिए ऐसा है हेमंत जी, ये बोलने की बातें ये एक जैसे एसआई में बोली थी, जानते हो वैसे ना बोलने की बातें कि हैं। एक जैसे ये RS में पूरा की का थी। पूरा टाइम जोन खा जाते हैं और ये सीधे चले जाते हैं वसुंधरा जी के बीच का जो टाइम जोन है ना, वो प्रतीक भाई बड़े आसानी से खा जाते हैं। 500 अभी आज की घटना ये जोधपुर में आप देखिए, 500-600 घर बन गए। ये 500-600 घर बनने में एक लंबा वक्त लगा होगा, तभी तो वसुंधरा जी का नाम ले रहा हूं मैं। सुनिए, लंबा तो अशोक गहलोत साहब का वहां बहुत तगड़ा, वहां पर पूरा जो एक देखा जाए प्रभाव तो अशोक गहलोत साहब का था। सर वो जांच तो कराइए ना, कल से चालू करा दीजिए जांच। अरे सुन लो, कल से जांच करा दीजिए चालू। फिर प्रतीक जी कहेंगे हेमंत भाई देखो, आप जांच भी हमारे आदमियों से कराओ, हमारे आदमी से जांच में पुलिस आएगी, एसीबी आएगी, पुलिस आएगी, घटनाएं होती है, गंभीर है। और सुनिए, फिर बाद में फिर आप अभी पुलिस अधिकारी त्यागी साहब कह रहे थे पुलिस को लेकर राज्यपाल के पास जाएंगे कि सर साहब ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं। सीधा सवाल है सर, ये सवाल उठता है कि आपकी सरकार में हो क्या रहा है सर? ये क्या हो रहा है? हेमंत जी देखिए, कानून हमारी का कोई इकबाल रह गया कि नहीं रह गया है? कोई डर भ्रष्टाचारी में रह गया कि नहीं रह गया है? आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आप बताइए, अतिक्रमणकारी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं जैसे पहले कश्मीर में हुआ करता था, वो हमारे राजस्थान में हो रहा है। इस तरह से पत्थर फेंकेंगे हेमंत जी पुलिस के ऊपर? आप सोचिए कैसी नहीं हेमंत जी, आप गलत तरीके से किसी भी चीज को जोड़ रहे हैं। नहीं, ये गलत तरीके से और ये जो नहीं कि जो कश्मीर का इशू और ये वाला इशू को कैसे जोड़ोगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूं जिस तरह से पथराव किया जाता था आर्मी पर, यहाँ पर पुलिस पर पथराव हो रहा है। ये जरूर है खंडेलवाल साहब, मैं कह रहा हूं इतनी हिम्मत कहां से आती है किसी अतिक्रमणकारी की कि पुलिस के ऊपर पथराव कर दे? आप देखिए खरेश में क्या हुआ, जब तक आप सुनोगे नहीं, पंचायत की सरपंच को सरेआम कोई मारने की हिम्मत कर दे, आप बोलिए, और उसके ऊपर सिर्फ एफआईआर हुई है, अभी तक अरेस्ट नहीं है। आप बोलिए कि एक चिकित्सालय में डॉक्टर की भाषा देखिए, आपने उसको सिर्फ एपीओ करके छोड़ दिया। ये हो क्या रहा है प्रदेश में? एक महिला हॉस्पिटल में जाती है, एक डॉक्टर सरेआम उसे गाली देता है, मारपीट करता है, वो डॉक्टर एपीओ हो जाता है। बस हेमंत जी हेमंत जी देखिए, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं सर। माननीय मुख्यमंत्री साहब, हाँ मैं पूरे प्रदेश के लिए बता रहा हूं कि जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार और अवैध चीजों को अब जब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संकल्पित है कि उसको हटाएंगे, उसमें जो कुछ हुआ है उन लोगों को पकड़ेंगे, मछलियों को भी और मगरमच्छों को भी पकड़ेंगे, और जब वो आते हैं तो बिल बिलाते हैं। तो और कह रहे हैं मगरमच्छ आपके बस की बात नहीं, आप सिर्फ छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने वही काफी है। एक बार अरे सुनिए, तो फिर बाद में इनके मंत्री ये पकड़ में आ रहे हैं, ये क्या है? ये क्या छिपकलियां थी क्या है ये? कौन सी प्रजाति है? तो ये है बात। अभी आप और देखे जाओ, अभी तो 1.5 साल ही हुआ है ना,
अभी और आएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ ये क्या कार्रवाई बताइए जरा। ये नागौर के अच्छा सुनिए तो मेयर ने क्या कहा, मेयर ने कहा कि सारे मकान तोड़ेंगे और तोड़ दिए। देखिए अचानक कोई रिएक्शन, हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति भी रहती है, मैं तो ये कह रहा हूँ ठीक रहे इसके प्रति भी रहती है, कार्रवाई ठीक हो। जो हम कह रहे हैं जी कार्रवाई ठीक होनी चाहिए। थोड़ा सा पुलिस को भी निश्चित रूप से थोड़ा सा पहले सचेत और सावधान रहना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था अटल जी, मेरा एक पूरे परिप्रेक्ष्य में सवाल था कि बद्री माफिया, भू माफिया, पेपर लीक माफिया सबके सब फंड निकाल करके डसने के लिए दौड़ रहे हैं आपकी सरकार में, क्या हो रहा है? नहीं, ये डसते हुए आ रहे थे, अब इनको रोका जा रहा है तो परेशानी हो रही है। अगर डिडवाना में आराम से इनको कोई रोकने वाला नहीं था, अब रोकने वाले हैं तो ये रिएक्शन है। सुनिए तो सही, डीडवाना में खरेश पंचायत की सरपंच को सरेआम मारपीट दे और उसमें कोई अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, क्या कार्रवाई हुई? आपसे कोई पूछे क्या कार्रवाई हुई सर, आप बताइए। ये हौसले बुलंद करते हैं बदमाशों के। कार्रवाई नहीं, ऐसा है कि जांच का विषय होता है, छोड़ते हम किसी को भी नहीं है। आप ये देखो तो आप जांच करवाइए ना, फिर इसकी भी जांच करवाइए और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। चल रही है ना। अभी देखिए प्रतीक जी क्या विषय लेकर आए थे, जोशी साहब बता दीजिए, लेटर बता दीजिए। ठीक है जोशी साहब, ये कांग्रेस पार्टी लगातार मांग करेगी भाई अगर कोई भी किसी की गलती है तो आप जांच करवा लीजिए ना, उसमें दोषी बेनकाब होने चाहिए। एक बात सुनिए, पूरी की पूरी जोशी जी को सुन लेने, एक लास्ट आखिरी टिप्पणी सुन लेते हैं जोशी जी की, प्लीज शांत हो जाइए। प्रतीक भाई शांत हो जाइए जी, प्रतीक भाई शांत हो जाइए, डाउन कर दीजिए। जैसे ही सरकार जांच करवाती है ये चिल्लाने चालू हो जाते हैं, क्यों? चोर की दाढ़ी में दिन का नजर आता है, इसलिए ये सब चिल्लाना चालू कराते हैं। लेकिन हमारी सरकार संकल्पित है, संकल्पबद्ध है, किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी गड़बड़ी करने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा। हम इसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का उम्मीद की जानी चाहिए कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन निष्पक्षता के साथ कार्रवाई भी हो और जांच हो, जिससे जो बदमाश है, बेईमान है, भूमाफिया, वो बेनकाब होने चाहिए, वो किसी भी पार्टी के चाहे भले क्यों ना हो। नमस्कार।